औरंगाबाद का किराड़पुरे का नाम सामने आएगा, एक विकास का नाम सामने आएगा, अक्सर इतिहास के पन्नों पर एक नाम फिर लिखा जाएगा, हाजी इसाक। हाजी इसाक के वालिदा को जो है एमआईएम पार्टी ने भरोसा करके टिकट दिया था, उसके ऊपर उन्होंने जीत हासिल की और काम भी बखूबी जो निभाया। लेकिन जब फेस टू फेस की बात आती है, आमने सामने की बात आती है, सवाल जवाब की बात आती है, तो कहीं ना कहीं सवालात पूछे जाते हैं। मेरे साथ हाजी इसाक मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा। अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं, मेडिकल कैंप हो, रास्ते का काम हो, कहीं ना कहीं हाजी इसाक जो है सुर्खियों में बने रहते हैं। मैं उनसे 52 गलिया में हमने डेनिस लाइन डाले, 2200 मीटर पानी की पाइपलाइन डाले और उसके बाद में हमने घर कुल दिए, योजना दिए और बहुत सारे स्कीमा दिए, सारी चीज़ें करें। बिल्कुल अभी भी हम कोई बाहर मैदान से बाहर नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, शहरी नजबंदी शहर अध्यक्ष, इनके नेतृत्व में हमारा काम आज भी चालू है, आज भी ये कर रहे। अभी हमारे को पिछले इंशाअल्लाह 100% महापौर बन रहा। आपका महापौर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 100% महापौर बन रहा। दलित मुस्लिम मिलके बनने वाला है, वो जनता के बीच में रहेगा, वो 100% चुन गएंगे। और एमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसी ऐसे लोगों को टिकट देंगी जो जनता में है, जो हमेशा काम कर रहे, जो 8 साल से आज हमारा पद खत्म होने के बाद में भी कई हमारे नगर सेवक काम कर रहे। महल्ले के आवाम को हमसे जो फायदा हो सकता है मजलिस से, तो वो हम पूरी कोशिश करेंगे पहुँचाने की। जैसे भाई साहब ने कहा कि जो रोड की दिक्कत है, अक्सर जो सुर्खियों में जो रोड बना रहता है हशमत रही मस्जिद से लेकर 12 नंबर गली किराड़पुरे तक के, उस रोड के बारे में जैसे भाई साहब ने कहा कि 70 लाख रुपए का उसका जो है वर्कआउट पास हुआ है। बहुत हाल ही में, मतलब 1 या 2 फरवरी तक उसका काम शुरू होगा, जैसे भाई साहब कह रहे थे। उसके अलावा बात करके भाई साहब से एक बात ये पता चली है कि नशा मुक्त के ऊपर जो है ये बहुत जल्द बड़ा एक काम करने वाले हैं किराड़पुरे के अंदर, या 1 या 2 तारीख को बड़ी एक महफिल लगाकर या बड़े लोगों को जमा कर बड़ी, जैसे उन्होंने सबसे अच्छी बात यह की कि सारी पार्टियों को साथ में लेकर, किसी भी पार्टी के नेता हो सबको साथ में लेकर ये काम करेंगे और लोगों के अंदर से अवेयरनेस पैदा करेंगे कि नशा को छोड़ना है। उसके अलावा जैसे साहब ने कहा कि आने वाले वक्तों में घरकुल का काम हो, आंखों के दवाखानों का इश्यूज हो, सारे मसलों पर जैसे साहब ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है कहीं ना कहीं एक सपोर्ट करते आई है जनता को। अब आने वाले वक्तों में देखना है कि हाजी इसाक साहब कितना किराड़पुरे के लिए अच्छे साबित होते हैं, जिस तरीके से इनका काम है। अब आने वाले वक्तों में देखना है कि जो वादे इन्होंने किए हैं क्या उसके ऊपर पूरे खड़े उतर। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। औरंगाबाद अपडेट्स आप लोगों के लिए फिर से जैसे हर दफा औरंगाबाद अपडेट्स एक नए एपिसोड आप लोगों के लिए लेकर आता है। इस बार औरंगाबाद अपडेट्स वार्ड पलटवार के बाद में अब जो है आमना सामना आप लोगों के सामने जो है फेस टू फेस एक ऐसा प्रोग्राम आप लोगों के सामने लेकर आया। सबसे पहले आज हमारे साथ मौजूद है, जब औरंगाबाद का किराड़पुरे का नाम सामने आएगा, एक विकास का नाम सामने आएगा, अक्सर इतिहास के पन्नों पर एक नाम फिर लिखा जाएगा, हाजी इसाक। हाजी इसाक के वालिदा को जो है एमआईएम पार्टी ने भरोसा करके टिकट दिया था, उसके ऊपर उन्होंने जीत हासिल की और काम भी बखूबी जो निभाया। लेकिन जब फेस टू फेस की बात आती है, आमने सामने की बात आती है, सवाल जवाब की बात आती है, तो कहीं ना कहीं सवालात पूछे जाते हैं। मेरे साथ हाजी इसाक मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा। अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं, मेडिकल कैंप हो, रास्ते का काम हो, कहीं ना कहीं हाजी इसाक जो है सुर्खियों में बने रहते हैं। मैं उनसे बात करता हूँ। हाजी इसाक साहब, वेलकम है औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। आपका टाइम ना लेते हुए मैं सबसे पहले सीधा सवाल आपसे ये करूंगा कि मैंने पिछले कई दिन पहले देखा कि अक्सर किराड़पुरे के जो विकास है उसके ऊपर सवालात उठते हैं। बीच में फिर एक बहुत बड़ा सवाल एक उठा कि जो गली है, वो गली जो बीच में आपने भी देखा होगा उस वीडियो को, उस मामले में क्या कहेंगे आप? सबसे पहला सवाल मेरा ये है। और उसके अलावा जैसे मैंने देखा है कि जो भी काम आप जो वार्ड में कर रहे हैं, जैसे कि मुझे पता चला है कि 85 गली आपके वार्ड में आती है, 85 गली का काम हो, या उसके अलावा जो चीज़ें हैं, आप सबसे पहले तो आपके वार्ड के बारे में आप मुझे बताइए। अस्सलाम वालेकुम पूरे औरंगाबाद के अपडेट के आवाम को। इसको अल्ताफ भाई, आपको पता है वार्ड नंबर 42 किराड़पुरा पिछला एरिया था, पिछले 85 गलियाँ किराड़पुरे के है, जिसमें से अपन ने 2015 में जब चुन के आए 2019 तक ही हमारा काम चला। 85 गले में से 72 गली हमने कांग्रेट करे, ये ऑन द रिकॉर्ड है, जगहों पे है, आप सर्वे कर सकते। 52 गलियाँ में हमने डेनिस लाइन डाले, 2200 मीटर पानी की पाइपलाइन डाले और उसके बाद में हमने घर कुल दिए, योजना दिए और बहुत सारे स्कीमा दिए, सारी चीज़ें करे। आपने जो अभी जो बात करे वो तुम्हारी गली की जो बात है, ये मैं समझ में आया मेरे, जो फुप्पा की होटल से लेके अशमत रहीम चौक से लेके गली नंबर 12 तक कुआ मस्जिद है, इब्राहिम मस्जिद है, उसकी बात आप कर रहे। ये जो एरिया है, ये मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, ये एरिया है किराड़पुरा रहमाना कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी का मिलके है ये। उसके वजह से काम थोड़ा सा हमारा रुक गया था। 2018 में हमने उसको काम को ये करना है, 2018-19 के बजट लिए थे, पर उसके बाद में 19 में खासदार का इलेक्शन लग गया, उसमें आचार संहिता चलेगी 3 महीने,
उसके बाद कुछ डिले होगा, उसके बाद आमदार का इलेक्शन लग गया, उसमें कुछ आचार संहिता लगी, उसके बाद में कोरोना लग गया, कोरोना के बाद में हमारी बाडी बर्खास्त होगी, उसके बाद में बाडी बर्खास्त होने के बाद तत्कालीन जो कमिश्नर थे अस्ति कुमार पांडे, उन्होंने पूरे औरंगाबाद शहर का बजट लैप्स कर दिया था, बंद कर होके। उसके बाद में फिर हमने बहुत तकलीफ हो रही थी, आपने एक रिपोर्ट किए थे 2020 में कोरोना के टाइम पे बहुत पानी बह रहा था, फिर हमने कुछ अधिकारी को पकड़ के वहाँ पे लाइन डाले थे, छोटी लाइन, पर उससे भी कोई उसको फ़र्क नहीं हुआ। पर मुद्दे की बात यह है कि अब हमने 2021 से खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के लेटर पे कमिश्नर को उन्होंने सबको बोला कि पूरे औरंगाबाद के वार्ड को कुछ मदद करो, तो कहीं ना कहीं हुआ। तो हर वार्ड को कमिश्नर साहब ने 1-1 करोड़ रुपये दिए, जिसमें से 60 लाख रुपए का अभी उन्होंने काम कर रहे। तो हमारे पास में 60 लाख रुपए काम में तुम्हारा जो रोड है हशमत रहीम से लेके गली नंबर 12 इब्राहिम मस्जिद तक 450 की डेनिस लाइन का काम मंजूर हो गया, वर्कआउट हो गया। उसके इसमें हमने पानी की पाइपलाइन डाल रहे, नहीं 300 मीटर की, 300 इसकी बड़ी है, और पूरी यहाँ से वहाँ तक जो नीचे जो अपने पानी नहीं मिल रहा लोगों को, वो पानी का मसला हल हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद में जो कुआ मस्जिद है, कुआ मस्जिद के पास में जो पुल टूटने वाला है, वो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की निधि से वो पुल नया बनने वाला है, क्योंकि पूरी लाइन नीचे जा रही हो। अच्छा। उसके वजह से टूट जाएंगे। और उसके बाद में 30 लाख रुपए के बजट से कांक्रीट, सीमेंट कांक्रीट का रोड होने वाला है। अब ये आज क्यों नहीं हो रहा, ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आज जो है तो पदवीधर के मतदान का इलेक्शन चालू है, आचार संहिता लगी हुई है, 1 तारीख को उसकी आचार संहिता खत्म हो रही। तो इंशाल्लाह मैं आपके माध्यम से जनता को, किराड़पुरी के आवाम को आश्वस्त करता हूँ कि आने वाली 3 फरवरी को इंशाल्लाह उसकी बड़ी ओपनिंग बहुत धूमधाम से आपके पूरे महल्ले के लोगों को, पूरे जिम्मेदारों को, पूरे वहाँ के अपने वहाँ के जो मस्जिद के जिम्मेदारों को सबके साथ में रख के वो ओपनिंग इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा। और उम्मीद ये है कि रमज़ान से पहले पहले वो रोड क्लियर हो जाना। अच्छा भाई साहब, ये बात तो हो गई। चलिए अब मेरा सवाल आपसे ये है, हो सकता है ये सवाल थोड़ा सा आपको कठिन लगे। अब आज ये वर्कआउट पास हुआ है, 2019 से आपने बात की है, उससे पहले क्या आपकी बॉडी नहीं थी या आपके नगर सेवक नहीं थे? उससे पहले भी वो काम हो सकता था, क्योंकि मेन गली वो थी। आज पूरे औरंगाबाद के लोगों को अगर हम पूछे बादाम गली, तो वो आपको बगैर पते के आपको लाकर छोड़ सकता है। अब मुझे सवाल ये करना है कि क्या 2019 के बाद ही बॉडी बर्खास्त हुई? क्या उससे पहले कि आपकी बॉडी नहीं थी? 3 नगर सेवक थे, तीनों आप ही के पार्टी के थे। हाजी इरशाद थे, अयूब जागीरदार साहब थे, और एक आपके पास से थे। अब तीनों के जो लोगों का ये कहना है, जनता का ये कहना है कि आपकी तीनों की लड़ाई में वो रोड का काम रुक गया। तो क्या वो काम पहले नहीं हो सकता था ज्ञानी साहब? मेरा ये सवाल है। मेरा सवाल ये नहीं है कि अब उसका वर्कआउट पास हुआ। आपकी बात से मैं सहमत है। इसी तरीके से हमने शरीफ कॉलोनी का जो वार्ड है, जो आपके औरंगाबाद अपडेट के जो जावेद भाई रहे थे, वही अभी हमने पिछले हफ्ते में काम चालू कर, तो वो भी शरीफ कॉलोनी का काम, किराड़पुरा शरीफ कॉलोनी मिलके है, वो भी इसी तरीके से अभी वहाँ का काम चालू होगा। 450 की लाइन हम दाड़ रहे, काम चालू छे, आप जाके देख सकते। और ये जो तुमने जो बात बोले, इसमें क्या था, किराड़पुरा शरीफ कॉलोनी, किराड़पुरा रहमानी कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, इससे पहले जो नगर सेवक थे कोई भी पार्टी के, उससे कोई नहीं मेरे को, या कोई भी अपने नगर, उन्होंने पिछला काम नहीं करे। आज हमारे को काम ये हो रहा है कि आज तुम्हारे गली का काम करे, तो जावेद भाई बोलते यार हमारे गली कब हो रहा, अब दूसरा अभी हमने 14 नंबर गली का काम चालू करे, पूरा फाइनल हुआ, तो उसके बाजू के लोग हमारे से पूछ रहे कि यार तुमने वो कर दिया, हमारा क्यों नहीं कर। तो हर जो ये काम जो नहीं हुआ ना, उसका वजह ये है कि पिछला जो था पूरा 20 साल का साफ करने के वास्ते हमको ये पूरे टाइम गया। और ये टाइम के बाद में कारपोरेशन में हमारी कोई सत्ता नहीं है, आपको पता है, हम विरोध में बैठे हुए, हमारे को हमने लड़ के अभी जो सबसे बड़ा जो काम है, राम मंदिर से लेके नीचे अपने हमारे पटेल होटल तक, आपने देखे होंगे कितने सालों से पड़े हुआ था खंडर, आज किस तरीके से बना, किसने बनाया? मजलिस से तय हमने तो करे ना काम, मजलिस ने करे ना। इब्राहिम पटेल साहब भी तो उसके लिए अपने आंख पे राखेल डाले थे, उसके ऊपर लड़ाई की थी आजाद चौक पे, शायद आपको वो चीज याद हो। तो फिर आपको क्या लगता है कि 2017 में, 2007 में जो काम, अभी नरेंद्र मोदी जो 2014 से आए, आज जो उन्होंने काम कर रहे, उन्होंने उसका बोल रहे कि हम हमारे सत्ता में हम काम कर रहे, कांग्रेस ने क्या करी वो नहीं बोल रहे, क्या कर रहे। तो आज हमारा जो काम है, हम हमारे लेटर पैड पे काम कर रहे, हमारा बजट का काम कर रहे, हमको बजट मिला, हमारे इसमें का ये हुआ, रिकॉर्ड में हमारा नाम आ रहा कि जो रनिंग स्थानीय नगर सेवक है, अभी जो ये है, अब पिछले भविष्य में क्या करे क्या नहीं करे उसका ये, अभी अपन जब देश आज़ाद हुआ अपने 47 में, उससे पहले 1800 से जंग चढ़ी थी, तो उसको ये नहीं होगा जो आखिरी में जो जिसने काम किया, लड़ाई है वो, तो उन्होंने काम करेंगे ना। बीच में भाई साहब एक वीडियो वायरल हो रही थी गली नंबर 6 की, उस बारे में आपने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा कि आप कहीं ना कहीं उस बारे में जवाब दें, क्योंकि अक्सर आप जवाब देने में बड़े माहिर हैं।
मगर आपने उस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। 6 नंबर गली का जो एक मुद्दा उठा था बीच में। मेरे आपको अच्छी तरह पता होना कि वो जो 6 नंबर गली है वो गली रहमानिया कॉलोनी में आती। अच्छा। रहमानिया कॉलोनी का हिस्सा है वो, जी। और उसका जो पानी का जो फ्लो है और अल्तमश कॉलोनी से वहाँ आता। अच्छा। उन लोगों को तकलीफ है, वो लोगों को बरोबर तकलीफ थी, उन्होंने वहाँ गए आए ये करे वो, और वहाँ के कारपोरेशन में उन्होंने नुमाइंदगी करे, कुछ धरने को बैठे थे, उन्होंने कहा गया। पर वो गली 6 नंबर गली जो है तो रहमानिया की। अब उसमें क्या होगा कि अब तुम्हारे जैसे जो पत्रकार है सारी चीज़ें है, वो 6 नंबर गली हमारी मशहूर है किराड़पुरे की। वो तुमने अगर 6 नंबर गली रहमानिया की बोलो, अल्तमश की बोलो, ये पर लोग ये समझते हैं कि भाई रहमानिया की किराड़पुरे की 6 नंबर गली। तो वो वहाँ का मसला उन्होंने वहाँ का करे थे, और वहाँ पे उन्होंने इब्राहिम पटेल हो गए, तुम्हारे तैयब पटेल हो गए, उन्होंने वहाँ पे उसको इंटरव्यू भी दिए थे, और उन्होंने ये भी आपके चैनल पे भी आया था, और वहाँ जाके उसके भोई साहब का उन्होंने वहाँ पे सर्वे भी कराए। तो वो एरिया का कराए, वो एरिया में जाके उनका करे, मेरे एरिया में नहीं आता। और अगर मेरे एरिया में अगर आए भी, और किसने अगर अपनों को इतना धरने देने की जरूरत नहीं है मेरे पास में, अगर कोई अगर बोल रहा है भी कि भाई मेरे को भी यहाँ पे प्रॉब्लम 1 या 2 दिन, तीसरे दिन इंशाल्लाह अल्लाह करम से उसका मसला सॉल्व ही हो जाता है। अच्छा भाई साहब, एक सवाल मेरा अक्सर रहता है, मैं अक्सर बहुत सोचता हूँ कि इस बारे में किसी ना किसी सवाल पूछूं, मैं आपसे पूछने की कोशिश करूंगा। वार्ड के रोड बन जाते हैं, अब होता यह है कि रोड बनने के बाद में वापस उसकी खुदाई होती है। क्यों होती है? तो पता चला कहीं का पाइप लीकेज है। तो पहले ही अगर नगर सेवक को पाइपलाइन ही बदल दे और पाइपलाइन बदलने के बाद उसको कांक्रीट किया जाए तो ये मसला हल हो सकता है। अब महानगर पालिका कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, नगर सेवक कहते हैं कि महानगर पालिका में पैसा नहीं है, जनता को उसका सामना उठाना पड़ता है। अभी मैंने कई गलियां ऐसी भी देखी, सर्वे जब किया मैंने यहाँ आने से पहले देखा कि वहां पर खुदाई हुई है। पहले सीमेंट का काम ऑलरेडी हो चुका है, रोड बन चुके हैं, लेकिन बाद में और खुदाई करके पाइपलाइन डाली गई। तो पहले ही पाइपलाइन बनने की जरूरत नहीं है, आपको लगता नहीं है ऐसा? आपकी बात से मैं सहमत है, क्योंकि हमारे गलिया में, हमारे एरिया में, मुस्लिम एरिया में कारपोरेशन का काम बहुत ध्यान कम है, और कई दिनों के बाद में उन्होंने काम करते। अब हम जो काम कर रहे हैं कम से कम 20 साल पुराना। अभी जो तुमने जो 6 नंबर तुम्हारी जो गली है 2007 में काम हुआ है वहाँ पे। 2007 में इब्राहिम पटेल वहाँ के नगर सेवक थे, उन्होंने वो गट्टू डाले थे 2007 में। आज क्या चल रहा है 2022-23, तो अब कितने साल हो गए देख लो। उसके बाद में कितने नगर सेवक गए, उन्होंने किसने कुछ करा नहीं। अब हम जो काम कर रहे हैं तो हम पहले पानी की लाइन डाल रहे, उसके बाद जो डेनिस की बड़ी लाइन 450 डाल रहे हैं। सब लोगों का ऐसा कहना है कि वहां पर जो पानी मिल रहा है जनता को, ये अफसर खान की बदौलत है। मैं आपका सवाल काट रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, लोग ऐसे कहते हैं। और जो गट्टू का आपने सवाल बोला, वो गट्टू इब्राहिम पटेल साहब ने जो डाला था हशमत रहीम से 12 नंबर गली तक, उसके बाद से अभी तक रोड बना नहीं। बिल्कुल अफसर खान के हाथ की पाइपलाइन है। तो फिर मैं ये चाह रहा हूँ कि आपने जो गलियां बनाई है, तो क्या आपको नहीं लगता था कि उस वक्त उसकी पाइपलाइन पूरी बदल दी जाए, उसके बाद ही काम शुरू किया जाए? अरे मेरे भाई 2250 मीटर पानी की पाइपलाइन किराड़पुरे में डाले हमने, कोई बाजू के वार्ड में थोड़ी डाले, नहीं डाले नवी। अच्छा। अब ये जो मसला अभी जो नहीं, जो पानी की जो पाइपलाइन डाले हमारे नीचे 12 नंबर गली, 11 नंबर गली, 10 नंबर है वो जो हडोला बोलते हैं, वहाँ कुछ लोगों को पानी नहीं मिल रहा, उसके लिए नई लाइन डाल रहे हम। ये तो जाके बहुत जगह उन्हें छन्नी होगी वो लाइन, इसलिए नई लाइन डाल रहे, एक्सप्रेस लाइन, तो डायरेक्ट वो लोगों को वहाँ तक पानी मिलेगा। कितने लाख का काम है ये जो हशमत रहीम से नीचे तक जो काम जा रहा है, कितने लाख का है ये? टोटल मिला के 70 से 80 लाख रुपए काम है। 80 लाख रुपए का काम। उसमें पाइपलाइन पानी की पाइपलाइन नहीं है, डेनिस की पाइपलाइन नहीं है 450 की, नया पुल बन रहा, उसके ऊपर कांक्रीट का, सीमेंट कांक्रीट का रोड है, सीमेंट कांक्रीट का रोड बना। अच्छा, सब जैसा मैंने अक्सर एक चीज देखा कि लोग, जनता क्या करती है कि रोड बनने के बाद खुदाई करती है। तो उसके लिए आप लोगों से पहले कितने दिन उनका टाइम लेंगे, या किसी की पाइपलाइन जा रही है या किसी का कुछ डेनिस लाइन जा रही है, उन लोगों को कितना टाइम देंगे आप? अरे अभी हमने जो पिछले हफ्ते में काम करे 14 नंबर गली में, हमने 10 लोगों को 10 बार जाके वहाँ पे गली में गए कि भाई आपका पानी का लाइन, डेनिस की लाइन जो भी है, हमको बोला हम क्लियर करके देते। तो कुछ लोगों ने करे, कुछ लोगों ने नहीं करे, और अब हमने वो पूरा कांक्रीट करने के बाद में एक बंदा मेरे पास में आया कि बोले यार मेरे को पाइपलाइन डालने की। तो मतलब भैया तुम सो रहे थे कि पहले ये चीज़ लोगों ने भी जागरूक तो होना चाहिए, जनता ने सपोर्ट करना चाहिए ना। जब हम आपके घर तक आ रहे हैं, आपके गली में आ रहे हैं कि भाई बोले कि भाई लाइन कि ये यहाँ पे सीमेंट का रोड बन रहा है, इससे पहले आपको जो भी करना है कर लीजिए। तो आप लोग बोले यार मैं यहाँ नहीं था, मैं गाँव को गया था, मैं इधर गया था, ये भी तो सही नहीं है ना। ये बात भी सही है। तो ऐसा लोगों गली में लोगों ने सोचना चाहिए ना। और एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं पिछले चंद दिनों आपकी कई फोटोज वायरल हो रही थी, मैं देख रहा था कि नशा मुक्त पे आप बड़ा अच्छा काम कर रहे थे किराड़पुरे में, अभी नजर नहीं आते उस मामले में। तो ऐसा अभी हाल ही में कोई नशा मुक्त का काम आपकी तरफ से कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन आपने जो पहल की थी बड़ी अच्छी की थी कि किराड़पुरा में आप नशा मुक्त के ऊपर बड़े अच्छे जोरों शोरों में मैदान में उतरे थे।
बिल्कुल, अभी भी हम कोई बाहर मैदान से बाहर नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, डॉक्टर गफ़्फ़ार कादरी साहब, शहरी नज़बंदी शहर अध्यक्ष, इनके नेतृत्व में हमारा काम आज भी चालू है, आज भी ये कर रहे। अभी हमारे को पिछले कुछ मेरे को तबीयत ख़राब हो गई थी करके, उसकी वजह से मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया 1 महीने भर में। तो हमने किराड़पुरा मुफ्त नशा मुफ्त का प्रोग्राम बनाए थे। हर घर घर जाके, हर नौजवान बच्चे को जाके, हर इसमें जाके पूरे महल्ले के ज़िम्मेदारों को, मस्जिद के ज़िम्मेदारों को, पॉलिटिकल कोई भी पॉलिटिकल हो, चाहे कांग्रेस का हो, राष्ट्रीय, उनको सबको साथ में लेके पूरे महल्ले में जाके हर एक बच्चे को कंसल्ट करके, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उसको पुलिस के ज़रिए से हम उसको ये करा के ले रहे थे। और जो नशा कर रहा बच्चा, उसका नशा किस तरीके से छूटेगा, हम उसके पहल करने वाले थे। पर बदकिस्मती से मेरी तबीयत ख़राब होने से 1 महीने भर से मैं घर में था करके वो काम को अभी आगे नहीं हो। आगे बिल्कुल उसको मेरा प्लान है, मेरे इसमें है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो 1 तारीख के बाद में हम उस पर वर्कआउट करके एक बहुत बड़ा एक ऐसा मिसाल बनेंगे किराड़पुरे के अंदर कि पूरे शहर में जाएंगे मिसाल। भाई साहब, एक जैसे इमाम की बात आ गई तो मैं ये सवाल हालांकि एक प्रवक्ता से करना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल अक्सर एक नगर सेवक से होता है। अभी मैं देख रहा हूँ कि कॉर्पोरेटर के इलेक्शन आने वाले वक्तों में होने वाले हैं। आपको क्या लगता है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बाजी मारेगी महानगर पालिका में, महापौर बनाएगी अपना? इंशाल्लाह 100% महापौर बन रहा। आपका महापौर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 100% महापौर बन रहा। दलित मुस्लिम मिलके बनने वाला है। दलित मुस्लिम का सवाल जैसे बात हो गई, आप जैसा कि अगर इलेक्शन एक वार्ड का होता है तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं आप लोग वो करेंगे, लेकिन अगर गट से अगर इलेक्शन होते हैं 3 वार्ड का हो या 4 वार्ड का हो, अगर बढ़ गया तो आपको क्या लगता है आसान जाएगा इमाम के लिए? बहुत आसान जाएगा वो, आसान जाएगा। हाँ, आसान जाएगा। जो देखो, एक बात याद रखो, आपके जो चैनल है, आपकी जो बात है, आपने अगर अच्छा परफॉर्मेंस करे तो आपका विवेक बढ़ेंगे, आपका काम होगा। उसी तरीके से नगर सेवक का या पॉलिटिकल आदमी का, उसका जनता में काम रहा, जनता में से बात रही, जनता के बीच में रहेगा, वो 100% चुन गएंगे। और एमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसी ऐसे लोगों को टिकट देंगे जो जनता में है, जो हमेशा काम कर रहे, जो 8 साल से आज हमारे पद खत्म होने के बाद में भी कई हमारे नगर सेवक काम कर रहे, पानी की लाइन में जा रहे, अभी घाटी के अंदर गए, आँखों का यहाँ का दवाखाना उधर जा रहे, हमारे शारिक साहब ने, सब लोगों ने वहाँ पे जाके नुमाइंदगी करे कि भाई यहाँ का आम खास का दवाखाना उधर नहीं आना करके। तो ये हम लोग बीच में, आप दूसरे जो पार्टियाँ है वो कहाँ देख लीजिए आप खुद। तो एक मेरा, चलिए आखिरी सवाल मेरा, जनता से क्या अपील करेंगे आप? किसी रोड हो आपके या आपके वार्ड की समस्या हो, और उसके अलावा जो जैसे जो रोड से दिक्कत है उसको लोग परेशान है, वैसे लोगों को आप क्या अपील करेंगे? मैं आपके माध्यम से मेरे किराड़पुरे के आवाम को, ये जो काम है ये आपके लिए करा जा रहा, और हम आप लोगों से दरख्वास्त करते हैं इसमें हमको भी सपोर्ट करो, क्योंकि जब काम चालू होगा तो तकरीबन उसको महीना 1.5 महीना लगेगा। और वो जो गली है पूरी काम की गली है और पूरे व्यापारियों की गली है, तो थोड़ा सा आपने भी कोऑपरेट करना हमको, हम भी आपको ये कराएंगे। और हमारी कोशिश रहेंगे रमज़ान से लगने से पहले वह पूरा क्लियर हो जाए, ये हमारी तरफ से इंशाल्लाह। वार्ड के लिए क्या करेंगे और आगे आगे क्या आपके प्लान है आपके? वार्ड के इसमें अभी हमारा नशा मुक्त का प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद में अभी और हम कुछ घरकुल की अभी स्कीम चालू है, तो वो भी हमारा चालू है, उसमें ऑनलाइन कराना। इसके बाद में हमारा एक और एक स्कीम आने वाली है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये आचार संहिता की वजह से रुक गया, उसका भी हम वो लेके उसका वर्कआउट करके जो भी महल्ले के आवाम को हमसे जो फ़ायदा हो सकता है मजलिस से, तो वो हम पूरी कोशिश करेंगे पहुँचाने की। ये थे हमारे हाजी इसाक साहब जिनसे मैं बातचीत कर रहा था। जैसे हाजी साहब ने कहा कि जो रोड की दिक्कत है, अक्सर जो सुर्खियों में जो रोड बना रहता है हशमत रही मस्जिद से लेकर 12 नंबर गली किराड़पुरे तक के, उस रोड के बारे में जैसे हाजी साहब ने कहा कि 70 लाख रुपए का उसका जो है वर्कआउट पास हुआ है, बहुत हाल ही में, मतलब 1 या 2 फरवरी तक उसका काम शुरू होगा जैसे हाजी साहब कह रहे थे। उसके अलावा बात करके हाजी साहब से एक बात ये पता चली है कि नशा मुक्त के ऊपर जो है ये बहुत जल्द बड़ा एक काम करने वाले हैं किराड़पुरे के अंदर, या 1 या 2 तारीख को बड़ी एक महफिल लगाकर या बड़े लोगों को जमा कर बड़ी, जैसे उन्होंने सबसे अच्छी बात ये की कि सारी पार्टियों को साथ में लेकर, किसी भी पार्टी के नेता हो सबको साथ में लेकर ये काम करेंगे और लोगों के अंदर से अवेयरनेस पैदा करेंगे कि नशा को छोड़ना है। उसके अलावा जैसे हिसाब ने कहा कि आने वाले वक्तों में घरकुल का काम हो, आंखों के दवाखानों का इश्यूज हो, सारे मसलों पर जैसे हिसाब ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है कहीं ना कहीं एक सपोर्ट करते आई है जनता को। अब आने वाले वक्तों में देखना है कि हाजी इसाक साहब कितना किराड़पुरे के लिए अच्छे साबित होते हैं, जिस तरीके से इनका काम है। अब आने वाले वक्तों में देखना है कि जो वादे इन्होंने किए हैं क्या उसके ऊपर पूरे खरे उतरते हैं क्या। चलिए, अब ये तो हाजी इसाक साहब हुए जो सबसे पहले हमारे साथ में जो है नौनिहाल साबित हुए फेस टू फेस के। अब आने वाले वक्तों में आप कमेंट करिए, या स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, आप कमेंट कर बता सकते हैं कि हम किस लीडर से मिले और किसके साथ में हम जो है फेस टू फेस करें।